निकाल के देखती हूँ यह क्या चीज़ है ना। तो जैसे ही मैंने उसको ऊपर करके देखा तो वो तो चींटी थी। तो मैंने कहा अभी चींटी कहाँ से आ गई है, हालांकि मैंने बर्तन बनाने से पहले वॉश किया था वो धुल। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज़ भी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आपके घरों में खुश आबाद और हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। और यहाँ पे मैं पहले कर रही थी अपने रूम की सफाई, और रूम की सफाई से फारुग होने के बाद फिर मैंने मोहम्मद हमजा को खिलाया आलू। आलू थोड़ा बड़ा था तो मैंने हाफ़ ही लिया था सिर्फ, और हाफ़ मैंने मंतशा को दे दिया था क्योंकि वो भी माशाल्लाह खुश होकर खा लेती है। लेकिन मोहम्मद हमजा से हाफ़ भी नहीं खाया गया था, शायद उसने फ़ीड किया हुआ था इस वजह से, लेकिन उसने पूरा नहीं, वो हाफ़ जो था वो भी नहीं खाया पूरा ना। तो फिर मैंने इसको नहला के ये वाले कपड़े पहना दिए थे। और ये है जी मंतशा की साइकिल, इस पे मैंने इसको बिठाया और ये माशाल्लाह से बड़ा खुश था उस पर बैठ के। फिर मंतशा भागती हुई आई उसकी कंघी करने के लिए, उसको बड़ा जिलाड़ आ गया था अपने भाई के ऊपर। अच्छा जी, 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मोहम्मद हमजा के लिए ना ये गंदम का दलिया बनाने का। वो सो रहा था तो मैंने सोचा चले जल्दी से बना लेती हूँ। और फिर मैंने ये जी जो चाय बनाने वाला होता है मगसा, हमारी ज़ुबान में तो उसको पौवा बोलते हैं, ये लिए थे पानी के 2, और इसमें मैंने हाफ़ जो है लिया था गंदम का दलिया। ये मैंने डाल दिया और जैसे मैंने डाला तो उसको ना बॉयल आने लग पड़े, तो फिर मैंने आँच थोड़ी सी धीमी की। जैसे ही मैंने इसके अंदर चम्मच हिलाया तो मुझे लगा ना इसके अंदर कोई चीज़ है, तो मैंने कहा इसको निकाल के देखती हूँ यह क्या चीज़ है ना। तो जैसे ही मैंने उसको ऊपर करके देखा तो वो तो चींटी थी। तो मैंने कहा अभी चींटी कहाँ से आ गई है, हालांकि मैंने बर्तन बनाने से पहले वॉश किया था, वो धुला पड़ा था, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो मैं पहले उसको धोती हूँ दोबारा से। और फिर मैंने कहा चले ना दलिए वाले पैकेट को देखती हूँ। और जब मैंने पैकेट को देखा तो मैं हैरान रह गई कि उसके अंदर इतने पिस्सू और इतनी चींटियाँ थी। पता नहीं डालते वक्त मुझे क्यों नहीं नज़र आई। शायद शुक्र है अल्लाह पाक के बनाने से मुझे पहले ही पता चल गया कि इसके अंदर ना इतना ये चींटियाँ और पिस्सू हैं। फिर ये जी हम जा रहे हैं मेरे ससुराल। मैंने जाना था जी 16 तारीख को, लेकिन उस दिन अबू छोड़ने नहीं आए। फिर नेक्स्ट डे कज़न गाड़ी लेकर चला गया था। फिर उससे नेक्स्ट डे शुक्र है अल्लाह का कि छोटे कज़न ने कहा कि चले मैं तुम लोगों को ना छोड़ आता हूँ। और वो जल्दी ही हमें छोड़ने आ गया था, तकरीबन 11 बजे का टाइम था, हम घर से निकल पड़े थे। और ये दोनों सिस्टर्स भी जा रही थी मेरे साथ छोड़ने मुझे मेरे घर। और मोहम्मद हमज़ा छोटी सबसे छोटी वाली सिस्टर है उसकी गोद में बैठा हुआ था। फिर जी मंतशा मेरे पास पहले आ गई थी, फिर मोहम्मद हमज़ा भी आ गए। तो मंतशा अब उसको जी लाड़ियाँ कर रही थी। मंतशा को बड़ी लाड़ियाँ आती है अपने भाई पे, और मोहम्मद हमज़ा हैं जी वो तंग हो जाते हैं उससे। मंतशा मैडम को ना पता भी नहीं चलता, लाड करते करते वो ना चक्की काट लेती है, तो इसलिए फिर जब वो उसको लाड कर रही होती है तो फिर मैं उसको टोकती रहती हूँ, देखना भाई को चक्की ना काट लेना। और यहाँ पे मोहम्मद हमज़ा का मुँह चेक करें ज़रा। और ये जी फिर हम पहुँच गए थे मेरे ससुराल। मेरे ससुराल से मेरे घर के रास्ता सिर्फ 1 घंटे का सफ़र ही है। तो हम तकरीबन 12 साढ़े 12 पहुँच आए थे। और यहाँ पे फिर मेरा देवर लेके आया था इन लोगों के लिए जूस। बोतल तो पड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, हमने जूस पीना है। तो फिर वो गया इन लोगों के लिए जूस लेके आया। मैंने तो बोला था कि खाना वगैरह खा के जाना, लेकिन कज़न ने जाना था वलीमे पे, तो इसलिए उसने बोला नहीं जल्दी से हमें जूस पिलाओ ताकि हम जल्दी से निकलें। फिर मैंने जल्दी से गिलास निकाले, उन लोगों के लिए जूस वगैरह डाला। फिर ये थोड़ा सा जूस बच गया था तो मैंने कहा मंतशा को दे आती हूँ डाल के। वो तो आते साथ ही अपनी कज़न्स के साथ ना खेलने लग पड़ी थी। फिर जी हाँ बन रहे थे राइस, तो खाला ने मुझे बोला कि जल्दी से मुझे आलू काट दो। तो खाला क्योंकि खाला बना रही थी राइस, तो मैंने फिर उनको ये आलू काट के दिए। और राइस बने थे मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर। और यकीन माने 2-3 दिन से मेरा भी बहुत दिल कर रहा था राइस खाने का। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि मेरा दिल कर रहा है, और उन्होंने पहले ही फरमाइश करके ना राइस बनवा लिए। फिर मैं रायते के लिए काटने लगी थी प्याज, और यहाँ पे फिर मैं खाने लगी थी कच्चे चावल। मैंने खाला को कहा था जी दम देने से पहले मेरे लिए थोड़े से चावल निकाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे वो चावल बड़े अच्छे लगते हैं। यानी दम देने से पहले जो होते हैं ना मुझे वो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं खाने लगी थी, लेकिन मंतशा भागी हुई आई। उसको जैसे ही पता चला जी मेरे पास राइस है तो भागी हुई आई मुझे भी खिलाएं। तो फिर मैं उसको खिलाने लग पड़ी। और मोहम्मद हमज़ा को बहुत ज़्यादा लगी हुई थी प्यास, तो मैं जो पानी लेकर आई थी फिर वो उसके बाबा उसको पिला रहे थे। 2 बज रहे थे तब आई थी जी हमारी काम वाली, और वो फिर करने लगी थी मेरे रूम की सफाई।
तो उसे बेडशीट बिछानी नहीं आ रही थी, यानी जिस तरह उसने बिछाई मुझे वो पसंद नहीं आई। तो फिर मैंने उसको बताया इस तरह से करके बेडशीट बिछाया करो, और ये फिर मैंने खुद बिछाई और फिर मैंने मोहम्मद हमज़ा को इसके ऊपर लेटा दिया बेड के ऊपर। मैंने कहा चलें ये खेलता रहेगा और मैं उससे अच्छे से ना थोड़ी सी सफाई करवा लूँगी। रूम की सफाई करवाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि चावलों को दम आ चुका था और मेरे देवर ने शोर डाला हुआ था, भाई जल्दी से जी शामी कबाब फ्राई कर दें। ये मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए। शामी कबाब मेरी सिस्टर ने बनाए थे घर में, तो ये वही थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखे हुए थे। मैंने कहा था वो वहाँ पे आएंगे तो मैं उनको फ्राई करके दूँगी, खैर वो तो नहीं आए। फिर मैं आ गई थी यहाँ, तो इसलिए फिर मैं वो साथ ही ले आई थी। आते आते ये सारी टूट गई थी, फिर मैंने दोबारा से इनको बनाया और फिर फ्रीज़र में रखा हुआ था। लग रहा था सारी टूट जाएंगी ना, नहीं बनेंगी, लेकिन खैर फिर भी ठीक बन गई थी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर खाने लगे थे चावल, क्योंकि बाकी सब खा चुके थे। और मैंने फिर ये लिया अचार थोड़ा सा, ये कबाब था। मैंने तो शामी कबाब नहीं लिया था क्योंकि मैं खा चुकी थी, थे ही 4 सिर्फ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने, देवर ने और मेरी सास वाला ने ले लिए थे। और यहाँ पे मंतिशा जी अपने कज़न्स के साथ खेल रही थी, खुश हो रही थी। वो माशाल्लाह अपने कज़न्स के साथ ना काफ़ी खुश रहती है, क्योंकि वहाँ पे वो अकेली होती है ना, तो यहाँ पे ये सारे होते हैं, फिर ये खुश होती है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के कपड़े प्रेस करने लगी थी, क्योंकि अब शाम हो रही थी, तो मैंने कहा इन दोनों को चेंज करवा दूँ। और फिर मैं चली गई थी जी अपनी नंद के घर, बड़ी खाला को मिलने के लिए, क्योंकि कज़न तो हमें पहले ही मिल गई थी। तो फिर मैंने कहा अब जाके मैं खाला को मिल आऊँ। और यहाँ पे ये जी बच्चे बाहर खड़े हुए थे, फिर ये कज़न आई हुई थी, उन्होंने मोहम्मद हमज़ा को उठाया हुआ था, और ये मंतिशा साहिबा जी चीज़ खाने में मसरूफ़ थी। और ये है जी रात का टाइम, मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। हम तकरीबन 4 के 5 लोग हैं सिर्फ़, तो थोड़ी सी रोटियाँ होती हैं, वैसे हम तंदूर से लगवा लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक था, अब तो मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मैं घर में ही बना लेती हूँ। और ये कज़न गया था दूध ले आया था, और यहाँ पे फिर जी मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और अब हम खाने लगे हैं जी रात का खाना। ये सालन भी मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी। जिस दिन मैंने मटन बनाया था हम लोगों ने उसी दिन आना था, लेकिन फिर हम आए नहीं थी, तो मैंने उनके लिए पहले से अलग कर लिया था। और हम लोगों ने आज बनाया थे, यहाँ पे आलू बने हुए थे, तो मैंने चूरी बना ली थी अपने लिए, आलू शोरबे वाले थे। और यहाँ पे ये जी मंतिशा के काम चेक करें और दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर आपको एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या कर रही है?